Hello guys and welcome again to my second part of this stopwatch tutorial। तो इस पार्ट में हम लोग डिज़ाइनिंग पे फोकस करेंगे। पिछली बार हमारी ऐप कुछ इस तरह दिख रही थी। तो सबसे पहली चीज़ ये जो बटन है उसे हम लोग वेल स्ट्रक्चर्ड बना देते हैं। इसलिए मैं ड्रॉएबल में जाऊंगा और ड्रॉएबल में जाकर एक नई ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बनाऊंगा। इसका नाम मैं दे रहा हूँ कॉर्नर बटन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि मैं मेरे बटन्स को कॉर्नर देने वाला हूँ, मतलब एक रेडियस देने वाला हूँ कॉर्नर से, इसलिए मैंने इसका नाम कॉर्नर बटन रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लूँगा आइटम और इस आइटम के अंदर मैं लूँगा शेप और इस शेप को मैं कलर दूँगा सॉलिड नाम के एट्रीब्यूट को यूज़ करके और इसमें मैं हाल फिलहाल इसे कलर एक्सेंट दे रहा हूँ। यहाँ मेरा जो कलर एक्सेंट है वो ग्रीन है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका खुद का भी नया कलर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और कलर डिक्लेयर कर देता हूँ, एक ब्लैक कलर डाल देता हूँ और दूसरा एक वाइट कलर डाल देता हूँ। मैं ये एक ट्रांजिशन के लिए कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो हमारा जो ऐप है उसमें ट्रांजिशन ब्लैक से वाइट चेंज हो रहा है, तो हम लोग वो आगे देखते हैं। कॉर्नर बटन वाली ड्राइबल फाइल के अंदर मैं कॉर्नर्स नाम का एट्रीब्यूट इसमें डाल देता हूँ, जिसमें मैं रेडियस रख देता हूँ 16 SP। एक बार चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, तो ये सही लग रहा है। अब मैं यहाँ पे हमारे बटन का जो बैकग्राउंड है उसमें हमारी ये जो ड्राइबल रिसोर्स फाइल है वो डाल दूंगा, जो कि हमारी कॉर्नर बटन्स। अब ये सेम चीज़ मैं तीनों बटन्स के साथ करूँगा। तीनों बटन्स के अंदर मैं उसका जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो चेंज करके मेरे कॉर्न बटन्स डाल देता हूँ। और अभी जो मेरा ग्रीन कलर है उसकी वजह से मेरा ब्लैक कलर का टेक्स्ट कलर दिख नहीं रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी डाल रहा हूँ वाइट। मैं तीनों के अंदर ये टेक्स्ट कलर वाइट डाल देता हूँ। ओके, सो ये हो गया और ये सही दिख रहा है। और अब हम लोग काम करेंगे इसके बैकग्राउंड पे। जैसे कि मुझे चाहिए कि जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट क्लिक नहीं किया, तो मेरा जो बैकग्राउंड हो वो वाइट हो। और जैसे ही मैं इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँ ना, तो मेरा बैकग्राउंड एक ट्रांजिशन के साथ, एक एनिमेशन के साथ डार्क हो जाए। तो इसके लिए मैं पहले एक ड्राइबल लेआउट फाइल बनाऊँगा और इसे मैं नाम दे देता हूँ लाइट। और इसके अंदर मैं डिक्लेयर करता हूँ एक आइटम और उस आइटम के अंदर एक शेप और उस शेप के अंदर एक सॉलिड, जिसमें मैं कलर दे देता हूँ वाइट क्योंकि ये लाइट है। ये सेम चीज़ हम लोग डार्क फाइल के लिए भी करेंगे, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ड्राइबल में जाके एक नई रिसोर्स फाइल बना देता हूँ ड्राइबल और उसको मैं नाम दे रहा हूँ डार्क। और वो सेम कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। बस यहाँ पे मैं ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ। मतलब हमारे पास एक दो फाइल बन चुकी है, एक है वाइट और एक है डार्क। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। एक नई ड्राइबल रिसोर्स फाइल बना देता हूँ मैं इसका नाम रख रहा हूँ ट्रांजिशन, बिकॉज दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर ट्रांजिशन, द एनिमेशन वी आर मेकिंग। और ये बन चुकी है और ये सिलेक्टर्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ट्रांजिशन से। और इसके अंदर मैं आइटम डिक्लेयर करता हूँ। इस आइटम के अंदर मैं एक ड्राइबल फाइल डाल रहा हूँ। सबसे पहली ड्राइबल फाइल होगी हमारी लाइट वाली, तो मैं लाइट वाली ड्राइबल फाइल इसमें डाल रहा हूँ। सेकेंड ड्राइबल फाइल होगी हमारी डार्क वाली, तो सेकेंड वाली ड्राइबल के अंदर मैं डार्क डाल रहा हूँ। और अब मैं वापस से मेरी एक्टिविटी मेन में जाता हूँ और एक और इम्पोर्टेंट काम कर देता हूँ। इस लेआउट के अंदर मैं इसकी जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, उस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में मैं मेरी ड्राइबल ट्रांजिशन नाम की जो फाइल है वो डाल दूँगा। अब हम लोग मेन एक्टिविटी में करेंगे, पर उसके पहले मैं स्टाइल्स में जाऊँगा और स्टाइल्स के अंदर जो हमारी पहली स्टाइल है उसके अंदर जहाँ पे डार्क एक्शन बार है उसकी जगह नो एक्शन बार लिख दूंगा, क्योंकि हमें एक्शन बार नहीं चाहिए। अब मैं जाऊंगा मेरी मेन एक्टिविटी कोटलीन फाइल में और यहाँ पे बटन
स्टार्ट के सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर यहाँ पे हम लोग हमारा जो ट्रांजिशन ड्रॉएबल है उसे स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेल ट्रांजिशन, और यहाँ पे हमको ट्रांजिशन ड्रॉएबल डिफ़ाइन करना है। सो एक्चुअली मैंने आईडी नहीं दी है, तो पहले मैं एक्टिविटी मेन में जाऊँगा और यहाँ पे हमारी जो लेआउट है उस लेआउट को हमें हमारी आईडी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने मेन कंटेनर आईडी दी थी, तो उससे पहले यहाँ पे मैं एक्सेस कर देता हूँ। डॉट, मुझे उसके बैकग्राउंड प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं यहाँ पे डॉट बैकग्राउंड लिख देता हूँ। और ये जो मेरा ट्रांजिशन वेरिएबल है उसका भी जो मैं टाइप है वो ट्रांजिशन ड्रॉएबल लिख रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद मुझे यहाँ पे लाइन मिल चुकी है मेन कंटेनर पे, तो इसके लिए मुझे टाइप कास्ट करने पड़ेगा इस चीज़ को एज ट्रांजिशन ड्रॉएबल। ओके, और अभी ये जो पूरी लाइन है वो एक्चुअली मैं डिक्लेरेशन लाइन है, तो मैं ये इस बटन के ऊपर कर देता हूँ ताकि मैं इसे तीनों बटन के अंदर यूज़ कर सकूँ। और जैसे ही मैं BTN स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे ये ट्रांजिशन स्टार्ट करना है। इसके लिए मैं ट्रांजिशन डॉट स्टार्ट ट्रांजिशन कर देता हूँ और इसके अंदर मुझे इस ट्रांजिशन को कितनी देर तक चलाना है उसकी ड्यूरेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 500 मिली सेकेंड्स, मतलब आधा मिनट। और इसी तरह जब मैं बटन रीसेट पे क्लिक करूँ तो ये ट्रांजिशन जो है वो उल्टा होना चाहिए। तो उसके लिए उसके लिए रिवर्स ट्रांजिशन नाम की मेथड है, तो वही ट्रांजिशन वापस से उल्टी तरीके से हो जाएगा। एक बार इसे मैं मेरे फ़ोन में स्टार्ट करके देखता हूँ और मेरी ये ऐप स्टार्ट हो चुकी है। मैं अब स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक एनिमेशन हो रहा है। और इसी तरह मैं जब रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो रिवर्स ट्रांजिशन हो रहा है। पर अब ये जो ऊपर स्टेटस बार है वो थोड़ा मुझे अटपटा लग रहा है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो इस चीज़ के लिए हमें एक फ़ीचर है उसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं अभी लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट विंडो फीचर, जो कि है नो टाइटल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विंडो डॉट फीचर नो टाइटल। और लास्टली हमें ना हमारे जो विंडो है उसके फ्लैग्स सेट करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विंडो डॉट सेट फ्लैग्स। और इसके अंदर में जो हमारी विंडो है उसके लेआउट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ मैनेजर लिखता हूँ डॉट लेआउट पैराम्स डॉट, हमें यहाँ पे फुल स्क्रीन सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे फ्लैग अंडरस्कोर फुल स्क्रीन वाला सिलेक्ट करूँगा। और यही चीज़ हमें दो बार लिखनी पड़ेगी, एक हाइट की और एक विड्थ की। तो मैं यही सेम चीज़ एक और बार कॉपी कर लेता हूँ। और अब इस चीज़ को मैं मेरे फ़ोन में चालू करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि अभी ऊपर स्टेटस बार नहीं आ रहा और ये सही दिख रहा है। तो अभी एक लास्ट चीज़ बची है कि स्टार्टिंग में सिर्फ स्टार्ट बटन दिखना चाहिए और पॉज और रिज्यूम स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद ही विजिबल हों। तो वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं। हम लोग को बस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी और इनेबल प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी हमारी XML फाइल में, हमारे दोनों पॉज और रिज्यूम बटन के लिए। तो वो मैं जल्दी से कर देता हूँ। और जैसे ही हम लोग स्टार्ट बटन क्लिक करें और हमारे दोनों बटन्स दूसरे दिखने लगे और स्टार्ट गायब हो जाए, वो डायनामिक एक्शन के लिए हम लोग स्टार्ट के सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर जो BTN पॉज की जो विजिबिलिटी है उसको विजिबल कर देंगे, व्यू डॉट विजिबल। और यही बटन को अनेबल भी कर देंगे। तो इज़ इनेबल नाम की एक प्रॉपर्टी है, उसे मैं ट्रू कर देता हूँ। और ये सेम चीज़ हमको BTN रीसेट के लिए भी करनी है, तो बस मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ इसे। एंड एट द सेम टाइम जो मेरा BTN स्टार्ट है वो इनविजिबल हो जाना चाहिए।
और उसकी जो इज़ इनेबल्ड प्रॉपर्टी है वो भी फॉल्स हो जानी चाहिए, तो वो भी मैंने यहाँ कर दिया। अब ये पूरे कोड का जो रिवर्स होना चाहिए वो ऑन रीसेट पे होना चाहिए। जैसे ही मैं रीसेट बटन पे क्लिक करूँ तो इसका रिवर्स हो जाना चाहिए। तो मैं थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ इस कोड में, इसे कॉपी करने के बाद। सो गाइज़, मैंने मेरे BTN पॉज का लॉजिक थोड़ा चेंज किया है। मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है काउंट नाम का, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया है। और BTN पॉज के अंदर मैंने 2 पॉसिबिलिटीज़ डाली है कि अगर काउंट 0 हुआ तो क्या होगा और काउंट 1 हुआ तो क्या होगा। स्टार्टिंग में मेरा जो काउंट है वो 0 है, तो जब मैं पॉज पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरा पॉज ऐट रिकॉर्ड कर देगा और स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देगा। और जो मेरा पॉज बटन है उसको रिज्यूम बना देगा और काउंट को +1 कर देगा, मतलब 1 बना देगा। सेकेंड टाइम जब आप रिज्यूम बटन को क्लिक करोगे, मतलब जो पॉज बटन है वो रिज्यूम बन गया, उसे आप क्लिक करोगे तो वो एल्स इफ़ वाला जो काउंट इक्वल्स टू 1 है उसमें जाएगा। और हमारी जो स्टॉप वॉच का जो बेस है उसको पॉज ऐट से माइनस करके हमारी स्टॉप वॉच को वापस से स्टार्ट कर देगा। और जो हमारा पॉज BTN है उसको वापस से पॉज कन्वर्ट कर देगा और काउंट इक्वल्स टू 0 कर देगा। सो गाइज़, मेरी ऐप फाइनल टाइम इंस्टॉल हो चुकी है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया तो मेरी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मैंने पॉज पे क्लिक किया तो मेरा पॉज रिज्यूम में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक किया तो वापस से पॉज में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे रीसेट किया तो मेरी ऐप रीसेट हो गई। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।